वे जीव जो खुले आंखों से दिखलाई नहीं पड़ते हैं उसे हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये सूक्ष्म जीव जो है इतने छोटे होते हैं कि वो तो खुले आंखों से दिखलाई नहीं पड़ते, लेकिन फिर भी हम लोग उसको पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि वे अपनी मौजूदगी के कारण जो है हम लोगों पर क्या करता है, यूजफुल और हार्मफुल इफेक्ट दर्शाता है। तो इसलिए हम लोगों की आवश्यकता पड़ जाती है कि हम लोग वैसे जीवों के गुणों को, उनकी प्रकृति को, उसके स्वभाव को जानें और उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त करें। तो इसके लिए हम लोग एक विशेष प्रकार का जो है इक्विपमेंट्स यानी कि जो है हम लोग सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं, जो प्रकाश के सिद्धांतों पर क्या करते हैं, काम करते हैं। बिना लाइट के जो है ये इक्विपमेंट्स जो है हम लोगों के किसी की काम के लायक नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों का आँख भी जो है यानी नेत्र जो है हम लोगों का जो है जो प्रकाश, बिना प्रकाश के जो है हम लोग आँख वाले व्यक्ति भी जो है हम लोग नहीं देख सकते हैं ना। तो प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो है प्रकाश जो है एक प्रकार का मीडियम प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है माइक्रोस्कोप जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिंपल हो गया, कंपाउंड्स हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, स्कैनिंग हो गया। ज़्यादातर हम लोग प्रयोगशाला विधि पर जो है जैसे कि लैब होता है, प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से हम लोग सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी अगर हम लोग मॉलिक्यूलर या जीन लेवल पर बात करते हैं तो उस तरह से जो है हम लोग अपना माइक्रोस्कोप का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग डिस्कवरी की बात करें तो पहला माइक्रोस्कोप जो आया था वह 1590 ईस्वी में आया था, और जो इनके खोज करता थे हैंस और उनके साथी जो थे जैचारियस एंड जैंसिन नाम के वैज्ञानिक ने, उन्होंने जो है सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी दिया, जो 1590 ईस्वी की कहानी है। अगर हम लोग इनके सूक्ष्मदर्शी के हिस्से की बात करें तो इनके प्रमुख हिस्से में, अब हम लोग आ जाते हैं इनके हिस्से में। तो इनके प्रमुख हिस्से में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है सामने में, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शंस है ना, जो पूरी तरह से जो है बेस्ड रहता है इसी पर माइक्रोस्कोप। और पकड़ने का जो तरीका होता है हैंडल का, जैसे कि इस आर्म को पकड़ना है और एक हाथ जो है इसके नीचे यानी कि जो आपका जो है पिलर पर रखना है ना, पिलर के जिस्ट जो बेस वाले पोर्शंस पर है। तो ऐसे करके जो है हैंडलेशंस का जो तरीका है, इससे होता क्या है कि जो आपके यहाँ पर मिरर है ना, ये जो मिरर है ना, चाहे वो लैंप में आता है ना, और उसके साथ साथ जो आपका दर्पण आता है, तो ये किसी वजह से अगर गिरता है तो ये गिरने की संभावना जो है कम रहती है। तो यहाँ पर जो है आप होल्ड करिएगा और एक हाथ से जो है इस आर्म को पकड़ना है। तो ये होल्ड करने का तरीका है। आप अगर एक जगह से दूसरे जगह माइक्रोस्कोप को लेके जा रहे हैं तो इस तरह से आप पकड़ करके जो है इसको मूव करा सकते हैं। बात करें हम लोग इसके हिस्से की, तो पहला जो पोर्शंस है वो है हम लोगों का बेस, यानी कि ये जो आधार है, ठीक है, इसी पर जो है माइक्रोस्कोप का पूरा जो वेट होता है, वजन होता है, इसी पर बेस्ड होता है। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंक्लिनेशन पॉइंट्स, जहाँ से जो है ये मूव करता है। अगर आप लंबे समय तक काम कर रहे हैं और जो है आप थक गए हैं तो इसको आप ऐसे मूव करा करके जो आप आसानी से जो है इसको बैठ करके कर सकते हैं, या अपने हिसाब से जो है इसको मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपका लैंप, ठीक है, या इसके स्थान पर हम लोग जो है मिरर भी रख सकते हैं ना। तो इस तरह से आता है, आप जो है दिन या रात में जो है आप दोनों जगह क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। बात आती है कंडेंसर की, है ना। यहाँ पर जो है एपर्चर्स लगे हुए हैं, पर्दे लगे हुए हैं, जिसमें जो है इसके थ्रू जो है लाइट क्या करता है, क्रॉस करता है। आप यहाँ देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में जो है इस तरह से यहाँ पर देखिए एपर्चर्स जो है अच्छी तरह से दिख रहा है, ये वाला है ना, इस तरह से यहाँ पर जो है इसी के थ्रू क्या करता है, लाइट जो है क्रॉस करता है, और मिरर के थ्रू होते हुए जो है यह एपर्चर से होते हुए ऑब्जेक्टिव से आई पीस तक पहुंचता है, जिससे जो है हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडेंसर वाला पोर्शंस, ये हो गया मिरर लगा हुआ या लैंप जो है, ये पिलर्स है, ये क्या है, इंक्लिनेशन पॉइंट्स जहाँ से ये बैंड करता है। उसके बाद बात आती है आर्म्स की, तो ये आर्म्स हैंड होल्ड करने के लिए है। उसके बाद जो है ये आपका जो है कोर्स एडजस्टमेंट के नॉब, जो अगर आप माइक्रोस्कोप में जो है अगर एडजस्टमेंट करते हैं तो इससे जो है आप आसानी से जो है हरकत देख सकते हैं। यहाँ पर जो है अगर हम लोग मूव कराते हैं ना इसको,
तो इसका हरकत जो है आप देख सकते हैं या ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, इस छोटे वाले को जो है मूव कराते हैं ना, छोटे वाले को मूव कराते हैं ना, तो ये क्या होता है, ये आसानी से जो है हमें ये मूव नहीं दिखलाई पड़ता। यानी कि ये क्या है, आपके फाइन एडजस्टमेंट के नॉब हैं। तो इसका नाम याद रखना है, ये क्या हो गए, कोर्स एडजस्टमेंट के नॉब हो गए, और ये क्या हो गए, फाइन एडजस्टमेंट के नॉब हो गया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये है आपका स्टेज। क्या है, स्टेज, और इस पर लगे होते हैं क्लिप्स। क्या लगे होते हैं, क्लिप्स, जो स्लाइड्स को पकड़ने के लिए होता है। फिर हम लोग आ जाते हैं, ये आर्म्स है, कोर्स है, ये फाइन है। उसके बाद ये आता है ट्यूब। क्या है, ट्यूब फिट, जिसके एक पोर्शंस पर जो है आई लेंसेस लगे हुए हैं और दूसरे पोर्शंस पर ऑब्जेक्टिव लगा हुआ है। ऑब्जेक्टिव में भी आपको अलग अलग मैग्नीफाइंग पावर के मिल जाएंगे। जैसे इसमें 10x लिखा हुआ है, इसमें जो है 100x है, और इसमें जो है 45x। अगर जो है आपका जो है यहाँ पर देखिए 10x लिखा हुआ है ना, तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 100 पर रखते हैं, तो यह जो है हम लोगों को 1000 गुना ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाई देगा। और अगर 10 करेंगे तो यह 100 गुना। तो इस तरह से जो है मैग्नीफाइंग कर सकते हैं हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को। ये है आपका आई लेंस या आई पीस भी कहते हैं, कि ये हम लोगों के आँख की तरफ होता है और ये ऑब्जेक्ट की तरह होता है, इसलिए हम लोग इसे ऑब्जेक्टिव लेंस भी कहते हैं। ये है स्टेज, ये है क्लिप। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि हम लोगों के माइक्रोस्कोप में जो है अलग अलग हिस्से होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। पहला नंबर में ये आपका बेस है ना, पिलर है। दूसरा है इंक्लिनेशन पॉइंट है। उसके बाद आर्म्स है, स्टेज है। उसके बाद क्या है, क्लिप्स हैं। मिरर की बात आती है या लैंप की बात आती है। उसके बाद कंडेंसर है, अपार्चर्स है, ऑब्जेक्टिव है, ट्यूब फिट है। उसके बाद आपका आई लेंसेस है, नोज पीस, जिससे जो है आपके ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स लगे होते हैं। फाइन एडजस्टमेंट के नॉब ये हो गए, आपके कोर्स एडजस्टमेंट के नॉब हो गए। तो इस तरह से जो है आप ये सारा का सारा पार्ट्स जो है आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है इस तरह से, और ये सभी के सभी जो होते हैं अलग अलग कार्यों को करने के लिए होते हैं। तो आप याद रखिएगा, जब भी माइक्रोस्कोप एक जगह से दूसरे जगह हम लोग लेके जाते हैं, तो इस तरह से हम लोग एक आर्म्स को पकड़ते हैं और दूसरा हाथ जो है इस साइड में, ताकि जो है ये मिरर्स जो लगा हुआ रहेगा ये आसानी से जो है गिरेगा भी नहीं, और हम लोग इसको आसानी से जो है एक जगह से दूसरे जगह लेके भी जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि जो हम लोग का डिसेक्टिंग सेट है, यानी कि जो मुख्य रूप से बायोलॉजी डिपार्टमेंट्स में उपयोग किए जाने वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं माइक्रोस्कोप के अलावे, जिसे हम लोग डिसेक्टिंग सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ या बायोलॉजी बॉक्स भी कहा जाता है इसे। तो इसमें अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स होते हैं, औजार होते हैं। इस तरह से जो है ये वाला जो प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, और ख़ास करके जो 11वीं 12वीं के जो विद्यार्थी हैं जो बायोलॉजी लिए हैं ना, तो उसके लिए जो है ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है उसमें जो है बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो है हम लोगों के काम आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोगों का जो है अलग अलग पोर्शंस जो है करें। तो ये है आपका वॉच ग्लास है, इसमें जो है कांच का होता है, और ये जो है सिंपल हैंड लेंस है। उसके बाद जो है आपका फोर्सेप्स जो आता है, फाइन आता है, एक जो है कोर्स आता है, एक छोटा और एक बड़े जो है फोर्सेप्स होते हैं। स्पाटुला जो है इस तरह से जो है ये अलग अलग कार्यों को संपादित करने के लिए जो है अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं। ये आपके जो है नीडल हो गए, सीजर होता है ना, कैंची जिसे हम लोग कहते हैं, ये ब्लोइंग पाइप है, और इसमें जो है एक ब्लेड लगाने के लिए इस तरह से हैंडल रहता है। इसका जो है नंबर आता है इस तरह से कि 22 या 24 करके आता है, जिसका जो है इस्तेमाल हम लोग किसी भी जीवों के इंजेक्ट करने के लिए यानी ऑपरेटिव क्रिया करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर जो है कवर स्लिप, उसके बाद जो है जैसे कि फ्रॉग का प्रैक्टिकल करना होता है तो उसमें जो है अलग अलग प्रकार के, जैसे कि रिंग है, अगर कॉकरोच का करना है, अगर अर्थवॉर्म का करना है तो उसके लिए जो है क्लिप की आवश्यकता होती है, पिन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से इसमें जो है स्लाइड जो है ये सारे के सारे जो है आपके जो प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपका ड्रॉपर हो गया है ना, तो ये सारा का ब्लेड हो गया, ये सारा का सारा जो है आपका
प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से जो है बेहद ज़रूरी होता है। और जो भी हम लोग क्या करते हैं एट ए डिसेक्शन लेवल है ना, तो उसमें हम लोगों को जो है माइक्रोस्कोप और साथ साथ जो है डिसेक्टिंग सेट के कुछ जो है इक्विपमेंट्स की जो है बहुत ही आवश्यकता होती है, जो बायोलॉजी वाले विद्यार्थियों के लिए जो है एक जो है मददगार सिद्ध होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानेंगे कि प्रैक्टिकल कॉपी जो बायोलॉजी वाले, जो जूलॉजी और बॉटनी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए खास करके जो है विज्ञान में जो है आपके जो प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करने होते हैं और कैसे तैयार करेंगे, इस प्रकार से आज हम लोग सीखेंगे। और जो हम लोगों का म्यूजियम स्पेसिमेन होगा, जो हम लोगों का टॉपिक्स रहने वाला है ना, उसको हम लोग किस प्रकार से करते हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले जो है हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी एक प्रैक्टिकल फाइल की, है ना, जो कि एक हार्ड कवर का होना चाहिए, जो अच्छी तरह से जो है पेज को सुरक्षित रख सके। उसके बाद बात आती है हम लोगों के कमेंट और डायग्राम पेपर की। तो अलग अलग आता है बायोलॉजी के लिए, जिसमें आपको कमेंट पेपर्स अलग से लेने होंगे और आपको डायग्राम्स पेपर्स जो है अलग से लेने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले पृष्ठ पर हम लोग रखेंगे ये वाला जो है इंडेक्स वाला, जिसमें जो है आपके नाम होंगे, जो भी नाम है आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मेरा नाम जयंत सर है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे। ईयर लिखना है आपको कि किस सेशन में है, किस ईयर्स में लिखना है, उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है। जैसे बॉटनी या जूलॉजी होगा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। क्लास लिखना है अपना 11th 12th या आप जो भी कक्षा में है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में है। या सेमेस्टर लिखेंगे, सेमेस्टर होगा तो सेमेस्टर लिखना है और क्लास रोल नंबर यहाँ पर लिखना है। फिर हम लोग जो है जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे सीरियल नंबर करके जो जो एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना है, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखने हैं और जमा करने का, और जो है यहाँ पर सिग्नेचर और रिमार्क्स जो आता है। तो इस तरह से जो है हम लोगों का ये पहले पेज पर इंडेक्स होगा। और उसके बाद बारी आती है हम लोगों को कि डायग्राम और कमेंट पेपर बनाने की, ठीक है। एक हम लोग प्लांट साइड देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो है ये आपका जो है डायग्राम पेपर हो गया, ये क्या हो गया आपका कमेंट पेपर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डेट लिखे, यहाँ पर जो है जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो लिखना है बीचों बीच। तो यहाँ पर जो है हम लोग का नॉस्टॉक है तो यहाँ लिखेंगे स्टडी ऑफ नॉस्टॉक। उसी तरह से यहाँ भी आपको डेट करने हैं और यहाँ पर जो है क्या करना है एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना है, ठीक है। इस डायग्राम पेपर में हम लोगों ने क्या किया, अगर किसी भी मेंबर्स का कॉलोनी है, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं ये कॉलोनी हमने बनाया, फिर जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाए, फिर अगर यूनिट है तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंगल नॉस्टॉक का डायग्राम बनाया। उसी तरह से फिर हम लोग क्या करेंगे, इस कमेंट पेपर पर जो है हम लोग उसी तरह से एक्सपेरिमेंट का नाम लिखेंगे और डेट लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उसका क्लासिफिकेशंस और उसके साथ साथ जो है कुछ पॉइंट्स जो इससे जुड़े होंगे, यानी कमेंट पेपर में। तो नॉस्टॉक का जो है हम लोगों ने यहाँ पर जो है कमेंट लिखा, 5-6 पॉइंट्स जो है यहाँ पर आपको जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कॉपी बना रहे हैं, उसका आपको अलग से कमेंट करना पड़ेगा। तो ये आपके हो गए डायग्राम पेपर और ये आपके हो गए कमेंट्स पेपर, ठीक है। तो अगर हम लोग जो है एक स्पेसिमेन देख लेते हैं एनिमल साइड, तो ये आपके क्या हो गए प्लांट साइड ना, आपके पौधे हो गए नॉस्टॉक, जो आपके साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स में हम लोग देखते हैं कैमेलियन के बारे में। किसके बारे में? कैमेलियन। तो ये आपका है म्यूजियम स्पेसिमेन। क्या है? म्यूजियम स्पेसिमेन, जिसमें आपको इस तरह से डायग्राम बनाने हैं और इधर क्या है उसी तरह से आपके कमेंट करनी है। तो आपका जो भी टॉपिक है इस पर आप क्या करना, आपको क्या करना है डायग्राम्स बनाना है और इस साइड क्या करना है कमेंट बनाना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो भी हम लोग डायग्राम करेंगे ना तो उसको अच्छे से बनाना है ना। और इस तरह से जो है हम लोग जो चौथैया छोड़ते हैं ना यहाँ पर इस तरह से, तो ये आपको अच्छे से करना है और 2 लाइन्स में क्या करने हैं आपको इस तरह से जो है गैप छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग इस तरह से क्या करेंगे लाइन खींचेंगे, यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे और इस साइड जो है हम लोग क्या करेंगे कमेंट्स करेंगे। तो इस तरह से जो है आप अपना जो है प्रैक्टिकल कॉपी तैयार कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो है हम लोगों के बायोलॉजी वाले पोर्शंस में जूलॉजी बॉटनी अलग करके आता है, तो आपको 2 कॉपी बनाने होंगे इस तरह से। नहीं तो आप एक फाइल में भी जो है जूलॉजी बॉटनी की जो है प्रैक्टिकल कॉपी बना सकते हैं। वरना तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आपकी जो मोटी किताब आती है ना
वो कूट वाली, तो उसमें भी जो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बाकी जीव विज्ञान के क्षेत्र में हम लोग जो है इस तरह का कॉपी अगर बनाइएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम और कमेंट पेपर्स जो है अलग अलग होते हैं।